दिल्ली में हिंसा हुई, दिल्ली में हिंसा होने के बाद ये कोरोना की महामारी हो गई और उसके बाद कई हजार लड़कों को, हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लड़कों को घरों से पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि जब सब लोगों को लॉकडाउन किया जा रहा है तो आप किस तरह के मुकदमों में उन्हें फंसा रहे हो, उन्हें जेल भेज रहे हो। क्या यही लॉकडाउन है? क्या यही प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का असली मकसद है? क्या इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि लोगों को फंसा हुआ? और इस सब के साथ साथ केवल इतना ही नहीं, आपने एक और स्थिति देखी होगी, मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया है, ये एक ऐसा काम किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती। आप जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी के बहनोई आनंद तेल तुमड़े, आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। आनंद तेल तुमड़े, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई थी, इंटरिम बेल दी हुई थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आगे बेल बढ़ाने से मना कर दिया। और यह मनाने से कब किया है कि उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 14 अप्रैल तक आपको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, उनको और गौतम नवलखा जी को। तो गौतम नवलखा जी और आनंद तेल तुमड़े साहब ये बड़े क्रांतिकारी सामाजिक समाज सुधारक और बड़े विचारक हैं। और आनंद तेल तुमड़े साहब ने तो लगभग 30 से ज्यादा जो शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए हैं, किताबें लिखी हैं 30 से ज्यादा। उन्होंने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इस समय पूना जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं वो। और इसके अलावा दुनिया के कई देशों में वो कई यूनिवर्सिटीज में गए हैं, वहां लेक्चर दिए हैं। केवल भारत में नहीं, दुनिया में उनको जानते हैं। और बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब की क्रांतिकारी आंदोलन को दुनिया भर में फैलाने के लिए जो उन्होंने महती काम किया है उसका वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे क्रांतिकारी हमारे योद्धा को, ऐसे क्रांतिकारी हमारे समाज सुधारक एक प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, कोरोना के समय में जमानत देने से मना कर दिया और उनको कहा कि आपको 14 तारीख तक सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर उन्होंने किया 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, जिस दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और आरोप क्या है उन पर? आरोप आप जानते हैं, भीमा कोरे गांव में जो हादसा हुआ था 2018 में, उसके बाद यलगार परिषद की जो मीटिंग हुई थी, यलगार परिषद की मीटिंग में एक झूठा केस बनाया गया। तो उसी झूठे केस में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है। मतलब आप देखिए कि एक प्रोफेसर, एक व्यक्ति जो समाज सुधार की बात कर रहा है, उस पर हत्या के आरोप की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। और बिल्कुल झूठा केस, हर कोई जानता है कि झूठा केस है, उस केस में कोई तथ्य नहीं है। पूना की अदालत ने एक बार कह दिया था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जो SIT बनाई गई थी, कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, सो आप क्यों जबरदस्ती इन्हें गिरफ्तार करके ले गए? उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में वो केस NIA को जो ट्रांसफर हुआ, NIA की जो वो है अदालत है, उसके सामने उन्होंने 14 तारीख को सरेंडर किया। और धीरे आप स्थिति आप देखें कि इसमें सरकार का षड्यंत्र कितना भयानक है कि इस मामले में जो ये इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस मुकदमे पर एक टीम बना के और इस मुकदमे की एक तरीके से जांच करवा के करने का फैसला किया था। लेकिन उसी रात को ही जब उन्होंने देखा कि इस पे एक टीम बनाई जा रही है और सच सामने लाया जाएगा और जिस सच में पकड़ा जाएगा कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश है, बीजेपी और RSS की साजिश है इस देश के जो दलित समाज है उसको दबाने की, उसलिए उसके बाद में रात की रात में ही उस मुकदमे को वहां से NIA को ट्रांसफर कर दिया गया। NIA को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देखती रहेगी। तो इन हालात में जब कोरोना की महामारी चल रही है, उस हालत में दलितों को फंसाया जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं और लगातार
दलितों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आपको ध्यान है साथियों, 2 अप्रैल का जो हादसा हुआ था, 2 अप्रैल जिसके विषय में 2 अप्रैल 18 में जो हादसा हुआ था, जिसमें हमारे करीब 15-16 जो नौजवान साथी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। आप भूले नहीं होंगे उस बात को, जो SC/ST एक्ट के विषय में जो आंदोलन हुआ था पूरे देश में जबरदस्त तरीके से, और हजारों लोगों को हमारे ही बच्चे मारे गए, हमारे ही लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे ही लोगों को जेल में ठूसा गया। कुछ लोग जो आज भी जेल में हैं। ऐसा ही जो सब्बीरपुर में, सहारनपुर में हुआ, सब्बीरपुर के कांड में हमारे ही 58 लोगों के घर जलाए गए और हमारे ही लोगों पर मुकदमे बनाए गए। जो ग्राम प्रधान है, जिस ग्राम प्रधान की कोई भूमिका उसमें नहीं थी, उस ग्राम प्रधान को, क्योंकि वो हैकर ग्राम प्रधान है, उस ग्राम प्रधान को NS से लगाया गया। और इसी तरह से और लोगों पर जो है मुकदमे बनाए गए। ठीक इसी तरह से फिर 9 तारीख को, 9 मई 2017 को जो सब्बीरपुर के बाद में जो हालात हुए, उसमें फिर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, जेल में भेजा गया। मतलब हम ही को मारा जाता है और हम ही पर मुकदमे बनाए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब रविदास मंदिर को तोड़ा गया, रविदास मंदिर के बाद में जो आंदोलन पूरे देश में हुआ, तो उसमें मुकदमे बनाए। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन इस तरह के कई लगातार हैं जो मुकदमे बनाए जाते हैं। मतलब हम ही को पीटा जाता है, हमारे ही खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, हमें ही जेल में ठूंस दिया जाता है। यह स्थिति आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहें? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के अपमान किया जाता है, और फिर हमारे ही समाज के लोगों को उन पर मुकदमा बनाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, मुकदमे भुगतते रहते हैं, और धीरे 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 आप देखते हैं कि कितने ही जो नौजवान साथी हैं उनकी जिंदगी उसी में कट जाती है। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? एक सीमा है साथियों, एक सीमा होनी चाहिए साथियों। जिस तरह से ये सरकार लगातार इस आड़ में, कोरोना की आड़ में मुस्लिम समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में ठूंस रही है, और जिस तरह से मुस्लिम समाज के प्रति ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करके जो मीडिया है, इनका गोदी मीडिया है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे, उनके खिलाफ जो है घृणा फैलाई जा रही है, दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, भड़काऊ सारे मैसेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, लगातार हो। आखिर हम सब ये कब तक बर्दाश्त करेंगे साथियों? मैं मानता हूं कि ये सीमा बर्दाश्त की अब हमारी खत्म हो जानी चाहिए। और अब हम सब जो लोग हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, मैं समझता हूं सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोगों को अब सड़क पर भी आना चाहिए। लॉकडाउन है जब तक, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन तो है जब तक हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबका आह्वान करूंगा साथियों कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों को निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिए, जैसा आनंद तेल तुमड़े साहब को गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल बेगुनाह व्यक्ति हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है, और जाते जाते उन्होंने संदेश दिया कि मुझे विश्वास है कि अपनी बारी आने से पहले आप जरूर बोलोगे। तो मैं ये समझता हूं हमको बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज के ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो आंदोलन को आप बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, जो इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर हमने आंदोलन नहीं किया तो साथियों हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति आ जाएगी। तो मैं इसीलिए आज आपके बीच में हूं। बहुत दिन हो गए, देख चुके हैं, बहुत दिन लगातार हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन अब देखना बंद, अब सड़क पर आकर आंदोलन करने का समय आ गया है। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, मई के महीने में, अगर 17 मई तक लॉकडाउन खुल जाता है, तो मेरा मानना यह है कि 17 मई को संडे का दिन है, हम सबको एक मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग का समय, लॉकडाउन खुलता है तो मीटिंग का समय, मैं समझता हूं समय तो दिन का ही रहेगा, जो स्थान रहेगा उसके विषय में निश्चित रूप से हम लोग सूचित करेंगे। और अगर नहीं खुलता है, अगर ये उसको नहीं खुलता है, लॉकडाउन नहीं खुलता है, जारी रहता है, तो हमें फिर जून के महीने में निश्चित रूप से एक मीटिंग करनी पड़ेगी। 7 जून को फिर संडे का दिन है, तो हमें फिर 7 जून को एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और इसमें मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, साथियों
मैं हूं, आप हो, हम सब हैं, हम सब समाज का हिस्सा हैं। चाहे मैं हूं, चाहे जिग्नेश मेवानी हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हैं, चाहे बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी हैं, चाहे राजरतन अंबेडकर जी हैं, चाहे मंडल साहब हैं जो हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सक्रिय रहते हैं, और जितने भी साथी हैं, जितने भी संगठन हैं, राजनीतिक जो संगठन है, बहुजन समाज के राजनीतिक संगठन है, बहुजन समाज का जो मीडिया है, मेरी उन सबसे निवेदन है साथियों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये किसी एक का मसला नहीं है, ये पूरे समाज का है। अगर हम अब भी समाज के लिए नहीं लड़ सके, इकट्ठे नहीं हुए, हमारे आपसी विचारों में भिन्नता हो सकती है साथियों, लेकिन मकसद तो एक ही है ना, हमारा मकसद तो एक ही है हमारा कि समाज के लिए लड़ना है, समाज को बेहतर एक व्यवस्था देनी है, समाज को एक बेहतर माहौल देना है, समाज को बचाना है, समाज को सुरक्षित रखना है साथियों, समाज के लिए संघर्ष करना है। तो हम सब अपने मतभेद भुला के, क्या ऐसा नहीं बेहतर रहेगा कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, चाहे जो भी हैं हम साथियों, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, उस दिन इस समाज के ऊपर, इस दलित पिछड़े शोषित समाज के ऊपर, ये दलित मुस्लिम समाज के ऊपर, इस बहुजन समाज के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी तरह का अत्याचार कर सके, उसके खिलाफ एक उंगली भी उठा सके, आवाज भी उठा सके। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा साथियों, अपनी अपने जो मत भिन्नता है उनको साइड में रख के, जो समाज के हित के काम है उसके लिए हम लोग लगातार, बेहतर होगा कि इकट्ठे हो जाएं। हम सबको बड़ा आकलन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम सबको इकट्ठे होके इस पे गंभीर विचार करना पड़ेगा, और गंभीर विचार करने के बाद एक संघर्ष, एक आंदोलन करना पड़ेगा, और उस आंदोलन में जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं, चाहे वो 2 अप्रैल के मुकदमे हो, चाहे सब्बीरपुर वाले कांड में मुकदमे हो, चाहे 9 मई 2017 के मुकदमे हो, चाहे आनंद तेल तुमड़े साहब पर हो, चाहे गौतम नौलखा जी पर हो, चाहे सुधा भारद्वाज जी पर हो, चाहे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं उन पर मुकदमे बनाए गए हो, जो भी जिस तरह के मुकदमे हम पर बनाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उन सब को सरकार वापस ले, और वापस लेने के बाद उन सब मुकदमों को खत्म करे, समाज को एक सही रास्ता मिल सके, समाज को सुरक्षा मिल सके, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं, मैं माननीय बहन जी मायावती जी से निवेदन करता हूं, मैं चंद्रशेखर रावण से निवेदन करता हूं, मैं जिग्नेश मेवानी से निवेदन करता हूं, मैं दिलीप मंडल साहब से निवेदन करता हूं, मैं राजरतन अंबेडकर जी से निवेदन करता हूं, प्रकाश अंबेडकर जी से निवेदन करता हूं, मैं जितने भी और हमारे जो साथी हैं, संगठन हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं, और विशेषकर बहुजन मीडिया जो है उस सबसे निवेदन करता हूं, आइए सब लोग साथ आइए, हम सब लोग साथ मिलके एक जबरदस्त तरीके से एक संगठन बना के, इकट्ठे होके समाज को इस दुख दर्द से, इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए काम करें। से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।